लोकसभा चुनाव 2024 अपने अंतिम पड़ाव पर है। 1 जून को 7वें चरण के लिए वोटिंग हो रही है। आखिरी चरण में यूपी की 14 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें वाराणसी से सटी चंदौली लोकसभा सीट भी शामिल है। इस बार चंदौली सीट का जो मिजाज है वो कुछ अलग नजर आता है। पिछले 2 चुनावों में पीएम मोदी का इस सीट पर जबरदस्त प्रभाव देखा गया है। इस बार वादों, दावों और मुद्दों से इतर इस सीट पर बीजेपी को जीत के लिए मोदी का ही फिर सहारा है। बीजेपी ने इस बार भी चंदौली सीट से महेंद्र नाथ पांडे को चुनावी मैदान में उतारा है। महेंद्र नाथ पांडे अपनी तीसरी जीत के लिए आश्वस्त नजर आ रहे हैं, लेकिन सपा प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं। बसपा ने सत्येंद्र मौर्य को यहां से मैदान में उतारा है और ये सीट का समीकरण बहुत दिलचस्प बनाने में कामयाब रहे हैं। लेकिन यहां मुख्य मुकाबला अगर देखा जाए तो बीजेपी और सपा के बीच ही नजर आता है। पिछले चुनाव में यहां से बीजेपी के सांसद और मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे कड़े मुकाबले में सिर्फ 13,000 के आसपास वोटों से जीते थे। सपा के संजय सिंह चौहान दूसरे स्थान पर रहे थे और महेंद्र नाथ पांडे हैट्रिक लगाने और इतिहास दोहराने को बेताब हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में महेंद्र नाथ पांडे को 5,10,733 वोट मिले थे। वहीं सपा से संजय सिंह चौहान ने 4,96,774 वोट हासिल किए थे, जो कि बहुत कम मार्जिन की जीत महेंद्र नाथ पांडे के लिए बताई गई। 2014 लोकसभा में अगर देखा जाए लोकसभा के चुनाव में, तो बीजेपी के महेंद्र नाथ पांडे ने बसपा के अनिल मौर्य को 1 लाख से अधिक वोटों से पराजित किया था और बीजेपी की जीत का आंकड़ा देखा जाए तो 14 और 19 में काफी नीचे रहा। आपको बता दें कि सपा से 2009 में चुनाव जीतने वाले रामकिशुन यादव तथा सपा से सैयद राजा के विधायक रहे मनोज सिंह डब्लू इस चुनाव में खुद टिकट लेने की तैयारी में थे, लेकिन दोनों लोगों को किसी को टिकट नहीं मिला। इसका असर चुनाव पर पड़ेगा या नहीं, ये तो परिणाम आने के बाद पता चलेगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर स्पष्ट है कि तीनों दलों के प्रत्याशी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए यहाँ मुकाबला बहुत त्रिकोणीय नजर आता है। और चंदौली सीट का जिक्र बहुत ज्यादा इस लिहाज से भी हो रहा है क्योंकि महेंद्र नाथ पांडे तीसरी बार यहां से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आपको बता दें, बीजेपी 1991, 96 और 98 में लगातार यहां पर जीत हासिल करती रही है, हैट्रिक बना चुकी है। चंदौली क्षेत्र का विकास बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है। विपक्षी दलों के नेता वाराणसी से सटे होने के बावजूद चंदौली में अपेक्षाकृत कम विकास होने पर लगातार सवाल उठाते रहे हैं। बेरोजगारी भी यहां मुद्दा है। चंदौली जिला मुख्यालय का अपेक्षित विकास नहीं हो पाया है। भारी उद्योग मंत्री यहां से होने के बावजूद भी कोई बड़ा उद्योग नहीं दे पाए हैं। चंदौली पॉलिटेक्निक की भी बदहाली कई समय से सवालों के घेरे में है। समीकरणों की बात करें तो लोकसभा क्षेत्र की 5 विधानसभा सीटों में मुगलसराय, सैयद राजा, अजगरा और श्योपुर पर बीजेपी का कब्जा है। सिर्फ सकलडीहा ऐसी सीट है जहां से सपा का विधायक है। चंदौली सीट पर कांग्रेस को 1994 के बाद जीत नसीब नहीं हो पाई है। बीजेपी ने 91 में यहां खाता खोला था, 96, 98 पर भी उसका कब्जा बरकरार रहा। 1999 में साइकिल पर सवार होकर आए जवाहरलाल जायसवाल यहां के सांसद बने थे। वहीं 2004 में बसपा यहां से जीती थी और कैलाश नाथ यादव सांसद चुने गए थे। 2009 में सपा ने दोबारा इस सीट पर कब्जा किया। इस बार रामकृष्ण यादव यहां से जीत दर्ज करते दिखाई पड़े। 14 में पीएम मोदी की जबरदस्त लहर में यहां पर सीट पर भी इसका कब्जा दिखा और बीजेपी ने 16 साल बाद वापसी की। महेंद्र नाथ पांडे 14 में 42.23% वोट के साथ जीतते यहां दिखाई पड़े। 19 में भी आंकड़ा 47.07% का था। अब एक बार फिर महेंद्र नाथ पांडे चुनावी मैदान में हैं। देखना यह है कि चंदौली का ये जो मुकाबला जो बहुत दिलचस्प बताया जा रहा है, वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र से सटी हुई ये सीट है, यहां पर 4 जून को परिणाम कैसा दिखता है। महेंद्र नाथ पांडे लगातार अगर देखा जाए तो लोगों के बीच यही कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री मोदी का चुनाव है, यानी प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर ही वो एक बार फिर यहां से अपनी नैया पार कराना चाहते हैं। देखना यह है कि वोटर्स उन पर कितना भरोसा करते हैं, या यूं कहें कि वोटर्स उन पर तीसरी बार भरोसा करते हैं या नहीं। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।